खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरा ख्याल है जंगबंदी और एमओयू खत्म हो चुका। मैं ईरानियों से कोई डील नहीं करना चाहता। ईरान के हमलों के बाद जंगबंदी खत्म हो चुकी। तुर्किया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनके ख्याल में ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त खत्म हो गई। ईरानियों ने मुज़ाकरात पर बहुत वक्त ज़ाया किया और वो ईरान के साथ डील नहीं करना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि हालिया अमरीकी कार्रवाई ईरान की जानिब से किए गए हमलों का जवाब थी, जबकि ईरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि उनके बयान के बाद आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। रॉयटर्स के मुताबिक खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा भी हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरा ख्याल है जंगबंदी और एमओयू ख़त्म हो चुका। मैं ईरानियों से कोई डील नहीं करना चाहता। ईरान के हमलों के बाद जंगबंदी खत्म हो चुकी। तुर्किया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनके ख्याल में ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त खत्म हो गई है। ईरानियों ने मुज़ाकरात पर बहुत वक्त ज़ाया किया और वो ईरान के साथ डील नहीं करना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि हालिया अमरीकी कार्रवाई ईरान की जानिब से किए गए हमलों का जवाब थी, जबकि ईरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ब्रिगेडियर साहब, एक दफ़ा हालात फिर से ख़राब होने का ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है और ये अमरीकी सदर ने कहा है कि एमओयू ख़त्म हो चुका और ये जंगबंदी भी ख़त्म हो गई। क्या लाए अमल सर आपको नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि इतनी एफर्ट होने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद फील्ड मार्शल ने दिन रात एक करके ये एमओयू साइन कराया। और आई थिंक इसमें आई वुड से कि ईरान इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ऑफ दिस, इसलिए कि अगर 2-3 जहाज गलत आ रहे थे तो उनका काम था ईरान का कि जो मीडिएटर्स होते हैं, जैसा तुर्की, ये कतर है और पाकिस्तान है, इनको बताते पाकिस्तान और तुर्की कुड हैव टॉक्ड टू अमेरिकन कि इनको वापस कर दें। ईरान है रिजर्वेशन, ईरान इनके लिए इनको अलाउ नहीं करना चाहता। बजाय इसके कि आप सऊदी अरब के जहाज पे, शिप पे, उसके बाद कतर के शिप पे आप फायर करें और आप अपने ताल्लुकात जो आपके एक अच्छे खाते बन गए पिछले हमारे के वो भी अपने खराब कर लिए। एंड व्हाट हैव यू गेन्ड? आपने ईरान अवाम के लिए मजीद को और तरीका निकाल लिया। जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो मेरे ख्याल में इसमें इनका कंट्रोल नहीं है अमेरिकी की ईरानी हुकूमत का, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। और उनको इजराइल को तो मौका चाहिए था और यही आई थिंक मैं प्रेसिडेंट ट्रंप में भी आल्सो वांटिंग कीजिएगा मैं कुछ तरीका मिलेगा इसको एस्केप कर दें, क्योंकि जाहिर है कि उनको कोई इसमें वायदे में कोई फायदा कोई नहीं था। दुनिया के प्रेशर में उन्होंने ये रिलीज कर दिया था। लेकिन अभी से ये देखें कि खत्ते में, नॉट पूरी दुनिया में, फिर एक दफा इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाएंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा, नेवल ब्लॉकेट लग जाएगा, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी प्राइसिस हो जाएंगे। इससे बहुत बड़ा पूरी दुनिया की मैशत में नुकसान है। पाकिस्तान इसके लपेट में का अच्छे खासे $70 पर बैरल आगे की प्राइस, और अभी आज देखें फिर $3 $2-3 बढ़ने शुरू हो गई है। तो आई थिंक आई वुड से ईरान वॉज द बेनिफिशरी। ईरान को बहुत फायदा था, ईरान को तो हमल का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन आई थिंक उनकी अपनी सोच है। बट आई एम श्योर अभी भी अगर आई एम श्योर पाकिस्तान उसके मिल के पूरा जोर लगाएंगे ये लड़ाई को, यहाँ पर चीज पर करवाई जाए, लड़ाई को ना नतीजे, इससे दुनिया में बहुत क्राइसिस हो जाएगी। अच्छा ब्रिगेड साहब, इस वक्त जैसे हमने देखा कि अंकारा में मौजूद थे, वहीं पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात की गई है, तो आप समझते हैं कि टर्की अपना रोल प्ले करेगा इमीडिएटली कि ये सारी चीज़ें जल्दबाजी में ना की जाएं? आई एम श्योर कि तुर्किया भी पार्ट ऑफ द डिस्कशन है। तुर्किया था, देन इजिप्ट था, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब। तो आई एम श्योर कि उनके प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद हैं। रिपोर्ट इज देयर, दे विल मेक लॉजिकल तरीके से उनको बताएंगे कि इससे दुनिया की मैशत को क्या फर्क पड़ेगा। और जो इसराइल है वो यही जो चाहता था वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, और फिर अमेरिका के मिड एक्शन आ रहे हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। ईरान इज नॉट दैट जो बिल्कुल बैठ जाएगा। ईरान भी बड़ा नुकसान करे, जो ईरान कर सकता है वो इसराइल का नुकसान करेगा, कुवैत का करेगा, वहाँ भी हमें गारंटी है। तो मेरे ख्याल में ये अभी देखते पाकिस्तान आई एम श्योर हमारे फील्ड मार्शल भी इमीडिएटली इन टच हो गए होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस से, और उसके बाद ईरानी लीडरशिप से किसी न किसी तरह इसको अभी भी जो फायदे को कायम रखा जाए और इसको डिफ्यूज सिचुएशन को किया जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और देन ईरान की तरफ स्टेटमेंट पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है व्हाट वी हैव डन इट, अभी हमारा कोई इरादा नहीं कि इसको हम फर्दर एक्टिवेट करें।
ब्रिगेड साहब, आप समझते हैं कि सालिस बतौर सालिस इसमें कतर मौजूद था, लेकिन अब कतर ने भी जो बयान सामने आया है उनका भी कौमी सलामती को लेकर ये भी थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब सिर्फ सालिस के तौर पर पाकिस्तान ही रह गया तो ये खासी मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए भी। देखिए, पाकिस्तान की मुश्किल होगी, लेकिन पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है ना वो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल की वाइस प्रेसिडेंट भी करते हैं, ईरानी लीडरशिप भी करती है। तो आई एम श्योर अगर हमारे फील्ड मार्शल दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, इट माइट गिव अ फ्रूटफुल रिजल्ट। लेकिन बेसिकली ईरान को सोचना चाहिए था कि देयर वाज नो रीजन कि अगर 2 जहाज निकल रहे हैं वहां से तो आप उसको सालिसों को पाकिस्तान को बता दें, कतर को बता दें, या डायरेक्ट अमेरिका को बता दें कि आपके जहाज है, प्लीज टेक देम बैक, या उनको वार्निंग शॉट फायर कर दें, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर दें शिप से, उनको बता देंगे कि आप वापस चले जाएं, गिव देम 1 to 3 वार्निंग। और ये दैट्स द प्रोसीजर। लेकिन सडनली जाकर अटैक कर ले, देन डोंट बिकम अ रोग स्टेट, डोंट बिकम कि आपको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता और आपकी जो हुकूमत एक वादा किया हुआ है तो संभल करें। लेकिन रेडिकल एलिमेंट आई थिंक वो के ईरानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, जब से डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने किया था लड़ाई के दौरान में, अभी वही सिस्टम चल रहा है। दे शुड हैव फायर्ड ओनली वार्निंग शॉट, उसके बाद उनको तंबीह करते और वो शायद उससे वापस भी चले जाते। लेकिन ये जो ईरान ने हरकत की है, इससे आम का अननेसेसरी एस्केलेशन होगा। लेकिन ब्रिगेड साहब, ईरानियन जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका ये मौक़िफ़ है कि ये सिर्फ वो बहरी जहाज़ों की बात नहीं है। एक तो ये कि खिलाफ वर्जी की गई उस रूट की, चलें ये बहरी जहाज़ों के ज़ुमरे में आता है, लेकिन कहा कि लेबनान में भी इस वक्त जो है वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो ये भी एक मामला है कि हम दोबारा से एक्टिव हुए। देखिए, ईरान में अगर लेबनान में हो रहा है तो लेबनान के लिए एक अलग टेक्निकल टीम बनी हुई है ना। बिल्कुल, जब एक हफ्ते में नेक्स्ट बैठ रही है तो सही है, डिस्कस कर लेते। जब वहाँ पर बैठ के बात होगी कि एक देखिए 3 टीमें बनी है, एक न्यूक्लियर की टीम बनी है, एक इकोनॉमिक सैंक्शन की बनी है, एक है जो ये इजराइल की और लेबनान की लड़ाई की टीम बनी है। तो जब वो बैठती तो आपस में बैठ के मालूम होता है, मसले हल कर लेते, या उस वक्त आप मीडिएटर को बताया नहीं कि ये मसला है, इसको रिजॉल्व करें, अदरवाइज हम इसको मुआहदे को लेके नहीं चल सकते। लेकिन दिस इज नो वे कि आप जाके शिप्स पे फायरिंग कर दें, अटैक कर दें, और वो भी अपने खलीजी मालिक जिनसे आपके ताल्लुकात मिनिस्टर से फील्ड मार्शल ने इस्तफार की है। ही नेवर वांटेड कि आपस में ये सेक्टरी क्लैश हो जाए या आपस में लड़ के नुकसान कर इजराइल को फायदा हो जाए। ये ईरान को समझनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट कि शायद अमेरिका ने मुआहदा कर लिया है, उनको बड़ी जरूरत है। दे मस्ट रियलाइज कि अमेरिका रिमेन द सुपर पावर, और सुपर पावर की अपनी वैल्यू होती है। दे हैव ऑल द मीन तो नुकसान तो पहुंचा सकते हैं ना, दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान कर देंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ब्रिगेड साहब, अब क्या लगता है आपको, क्या लाएमल नज़र आ रहा है? क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है कि ईरानियों से कोई डील नहीं अब मैं करना चाहता, MOU भी ख़त्म हो गया, जंगबंदी भी ख़त्म हो गई, तो इसके बाद आप समझते हैं कि गॉड फॉरबिड बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन भी हो सकती है? ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है जंगबंदी और MOU ख़त्म हो चुका है, मैं ईरानियों से कोई डील नहीं करना चाहता। ईरान के हमलों के बाद जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। तुर्किया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में ईरान के साथ मफाहमती याददाश्त ख़त्म हो गई है। ईरानियों ने मुज़ाकरात पर बहुत वक्त ज़ाया किया और वो ईरान के साथ डील नहीं करना चाहते थे।